The first of all, the basic question that comes in mind is that what is the necessity and why you think that the ideology of Gita and the other Vedas are important in modern era? See, basically, we cannot say that there is some kind of basic ideology of Gita. So, ideology won't be the right word. Basically, Gita tells us that there are several ideas which can coexist together, and this is the need of the hour to tell this world that in Gita what we learn, that we talked about three kinds of yogas, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग. तो गीता में कभी ये नहीं बोला जाता है कि द भक्ति योग इज द बेस्ट योग टू गेट द इनलाइटमेंट एंड टू गेट द सैल्वेशन इन योर लाइफ. गीता डज नॉट टेल दैट कर्म योगा इज द ओनली वे टू गेट द इनलाइटमेंट, एंड अगेन द ज्ञान योगा इज द ओनली वे. Gita talks about there are several yogas and the people have to choose this. एक व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से कोई भी मार्ग को चूज कर सकता है, चाहे वो कर्म योग चूज करे, भक्ति योगा चूज करे या फिर ज्ञान योग चूज करे. सो इट टॉक्स अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ ए पीपल. हर एक व्यक्ति का डिफरेंट पर्सनालिटी है. अगर उसका मन भक्ति में लगता है तो वो भक्ति योगा से इनलाइटमेंट पा सकता है. अगर उसका मन पठन पाठन स्टडी में एनालिटिकल स्किल है उसके पास अच्छा, तो वो ज्ञान योग के माध्यम से इनलाइटमेंट पा सकता है. तो इसी तरीके सेवरल योग के बारे में बात करता है. लेकिन अभी होता क्या है कि लोग सोचते हैं, जैसे हम दूसरे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी जब आया तो उन्होंने बोला कि माई वे इज द हाई वे. हमारा एक पर्टिकुलर वे है जिससे लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं. तो वो जो पर्टिकुलर वे है उसका एम्फेसिस उन्होंने इतना ज्यादा दिया कि धर्म के नाम पे काफी लड़ाइयां हुई. इस्लाम भी जब आया तो उन्होंने भी ये एम्फेसिस किया कि दिस इज द ओनली वे, वॉट एवर द मोहम्मद साहब इज टेलिंग, दिस इज द ओनली वे टू गेट द सैल्वेशन और इनलाइटमेंट. तो उसके चलते उन्होंने रिलीजन के आधार पे लड़ाई किया. तो 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी इसमें धर्म युद्ध हुआ जिसको क्रूसेड बोला जाता है. सो पीपल आर फाइटिंग वॉर इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड दे आर सेइंग व्हाट एवर वी आर टॉकिंग दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड व्हाट वी बिलीव इन गीता, व्हाट एवर यू आर टॉकिंग, व्हाट एवर यू हैव ए बिलीफ सिस्टम एंड फेथ, दिस इज योर सब्जेक्टिव ट्रूथ, इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव. तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के हिसाब से कोई मार्ग चुनना है और उस मार्ग से उसको इनलाइटमेंट पाना है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गीता, दैट वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी. Sir, I have a question. So why are we considering Gita only? As per Hindu mythology, we have different Vedas, Upanishads, Ramayana, everything, sir. So why are we considering Gita only in the 21st century? Yes, जैसा कि आपने बोला कि हम गीता के ऊपर ही क्यों फोकस करते हैं, why Gita is very much important. See, हम लोग के पास वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. तो बेसिकली ये जो गीता है वो इन सब का सार है. जैसे आम का पेड़ है वो बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन जो फल है वो हमको मतलब है मैंगो से. तो वो गीता जो है वो बेसिकली फ्रूट्स है. सारे पुराण, उपनिषद और वेदों का सार है. आपको अगर हिंदू रिलीजन को समझना है, इफ यू वांट टू नो आवर सनातन धर्मा, यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल द वेदास एंड पुराण, यू डोंट हैव ऑल्सो टाइम. तो आप सिर्फ गीता को पढ़िए, उसको अच्छा से समझिए, और इट विल टेक टाइम, कि तुरंत तो नहीं समझ जाएंगे. आप उसी में हिंदू रिलीजन के क्रक्स को समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई गीता इज वेरी मच इंपॉर्टेंट.